हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वैसे तो साल भर में कई व्रत किए जाते हैं। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को उत्तम और श्रेष्ठ फलदायी बताया जाता है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा व व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता है। इस साल जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी 2022 को रखा जाएगा। आइए जानते हैं जया एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। जया एकादशी की तिथि 11 फरवरी को दोपहर 1:52 पर शुरू होकर 12 जनवरी को शाम 4:27 पर समाप्त होगी। जया एकादशी व्रत विधि इस प्रकार है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प ले और फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र एवं पीली कोड़ी भी पूजा में रखें। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद जया एकादशी व्रत का पारण करें। जया एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन एवं उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी क्रम में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को वश में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा, तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया है, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक जाकर वही अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत आदि क्षेत्र में अपना जीवन दुख पूर्वक बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करें और संयम से जीवन गुजारे। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को स्मरण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोई नहीं। दूसरे दिन प्रातः उन दोनों को इसी पुण्य प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का नवरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, जिस मनुष्य ने ये एकादशी व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है। अतः आप भी पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।